है आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल सॉल्व मनी पे। मैं वैभव कुर्तरकर आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक के बारे में जानते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट इमरजेंसी फंड, यानी आपातकालीन निधि कैसे बनाएं। सबसे पहले जानते हैं कि ये इमरजेंसी फंड होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। इमरजेंसी फंड उसके नाम से ही पता चलता है कि जो आपातकालीन स्थिति में हमें जो काम में आए हुए पैसे, अब वो आपातकालीन स्थिति कोई भी हो सकती है। जैसे कि रिसेंटली हम सब कोविड-19 के क्राइसिस से जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे जन के जॉब लॉस हो चुके हैं, बहुत सारे जन के पे कट्स हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर हम दोबारा फेस करते हैं और उस वक्त आपातकालीन स्थिति में हमें जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम जो पैसे की पूर्व तैयारी करके रखते हैं उसे कहते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड बनाने का सबसे बड़ा थंब रूल ये है कि आपका जो भी मंथली एक्सपेंसेस है, मंथली जो भी आपका खर्चा है, इनटू 6 टाइम्स ये आपका मिनिमम इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यानी पकड़ के चलिए कि अगर आपका महीने का खर्चा 10,000 है तो 10,000 इंटू 6 यानी कि 60,000 ये आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यानी कि अगर कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आने वाले 6 महीने तक आप उसको टैकल कर पाने की क्षमता रख पाते हैं अगर आप ऐसे फॉर्मूले से जाते हैं तो आइए अब जानते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड कैसे क्रिएट करते हैं और कौन से वो ऑप्शन है जिनसे हम इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कर सकते हैं। इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी आपका मंथली इनकम है उसका 10% ये आप साइड में कहीं निवेश कर दीजिए। मान के चलिए कि अगर आप मंथली 20,000 कमा रहे हैं तो उसका 10% यानी कि 2,000 या आप कहीं निवेश कर दीजिए जहाँ पे आप इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना चाहते हैं। ये आपको तब तक पार्क करके रखना चाहिए जब तक वो वैल्यू बढ़ के आपके मंथली खर्चे का 6 टाइम्स, यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका मंथली खर्चा अगर 10,000 है तो 10,000 का 6 टाइम्स ये आपका जब तक वैल्यू बढ़ नहीं जाती तब तक आपको उसको साइड में पार्क करके रखना है। अब जानते हैं कि कौन से वो ऑप्शन हैं जिनसे आप आपके इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम आरडी कहते हैं। अब रिकरिंग डिपॉजिट ये आप बैंक के पास भी ओपन कर सकते हो या फिर आप पोस्ट ऑफिस में भी ओपन कर सकते हो। चाहे वो बैंक कोऑपरेटिव बैंक हो, पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, हर बैंक रिकरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन आपको देती है। तो ये सबसे इसके लिए आसान तरीका है आपको इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करने का। रिकरिंग डिपॉजिट का बेनिफिट ये भी है कि आपको क्वार्टरली बेसिस आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट देता है, जो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। इसके इंटरेस्ट रेट हालांकि बहुत कम है, बट इमरजेंसी फ़ंड की नज़र से आप देखोगे तो ये सबसे वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन है। इसमें मिनिमम टर्म 6 मंथ से लेके 36 मंथ्स तक होते हैं। इसमें आप कभी भी अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है तो आप इमीडिएट बेसिस पे भी आप आपका फ़ंड को ब्रेक कर सकते हो और उसको आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है तो आपको सिर्फ आपके बैंक्स के इधर जाके उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन आता है म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड में हमें सिर्फ इतना ही देखते हैं कि इक्विटी, डेट, शेयर मार्केट ऐसे रिलेटेड ऑप्शंस हैं, बट नहीं, हम म्यूचुअल फ़ंड में भी इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कर सकते हैं। म्यूचुअल फ़ंड में इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा लिक्विड फंड्स का। लिक्विड फंड्स ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे आप आपके इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कर सकते हो। ये 9 महीने से लेके 1 साल तक के ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका मार्केट से कोई ज़्यादा संबंध नहीं आता। तीसरा ऑप्शन आता है पेटीएम बैंक। जी हाँ, पेटीएम बैंक में भी आप इमरजेंसी फ़ंड करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। पेटीएम बैंक ये वन ऑफ द ईजीएस्ट वे है जहाँ पे आप आपका इलेक्ट्रॉनिक आपके सेविंग अकाउंट से, फॉर एग्जांपल आपका कोई दूसरे बैंक में अगर सेविंग अकाउंट है और आपने पेटीएम बैंक में आप
अकाउंट ओपन करके रखा है, तो वहाँ से आप ऑनलाइन बेसिस पे आपका पूरा फंड्स जो भी, जैसे कि भी आप परसेंटेज जो मैंने पहले बताया था कि 10% ऑफ योर इनकम, ये आप हर मंथली साइड में कर सकते हो और पेटीएम बैंक अकाउंट में आप उसको डाल सकते हो। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि पेटीएम बैंक के ऊपर जनरली हमारी नज़र नहीं रहती, तो इसके लिए हम ज़्यादा करके हमारे जो भी खर्चे हैं अपने नॉर्मल बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये वन ऑफ द ईजीएस्ट वे होगा, या फिर वन ऑफ द वे होगा, रादर देन ईजीएस्ट, वन ऑफ द वे है कि आप आपका पेटीएम बैंक अगर आपका है तो आप उसमें भी आपका इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका पेटीएम बैंक नहीं है तो आप नज़दीकी कोई भी पेटीएम सेंटर से आप अपना केवाईसी क्रिएट करके आप पेटीएम बैंक तैयार कर सकते हो। चौथा ऑप्शन है आपका खुद का सेविंग बैंक अकाउंट, बट ये वन ऑफ द लीस्ट ऑप्शन है जिसे मैं प्रेफर करता हूँ कि इसके लिए, क्योंकि हमारे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम पूरे अपने बेसिक सेविंग अकाउंट से ही करते हैं। और जब से ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जब से डिजिटल मार्केटिंग बनते जा रहा है, डिजिटल पेमेंट्स के ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं, हम डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जो भी है, नेट बैंकिंग से, यूपीआई पेमेंट से, हमने सेविंग अकाउंट से कितना पैसा निकालते हैं इसके हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, कोई ट्रैक हम करते नहीं है। तो इसके लिए ये वन ऑफ द लीस्ट ऑप्शन है जिसे मैं प्रेफर करता हूँ। बट येस, ये एक ऑप्शन है जहाँ पे आप आपका इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कर सकते हैं। अब सेविंग अकाउंट में हम अपना इमरजेंसी फ़ंड कैसे क्रिएट करें? मान के चलिए कि जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल में कहा था कि आपको 60,000 आपका टारगेट है कि आपको 60,000 तक का कॉर्पोरेट इमरजेंसी फ़ंड बनाना है, तो आपसे एक डिसिप्लिन बना के रखिए कि मैं इतने पैसे कम से कम अपने सेविंग अकाउंट में हर महीना रखूँगा ही रखूँगा। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप आरडी में 2,000 डाल रहे हो तो आप आपके सेविंग अकाउंट में भी 2,000 रख सकते हो। ये पूरा का पूरा डिसिप्लिन का गेम हो जाएगा। और वैसे जब आपका 60,000 बन जाएगा, अब वो 60,000 को एफडी बना दीजिए इमरजेंसी पर्पज़ के लिए, जिसे आप कभी भी तोड़ सके हो। या फिर वही 60,000 को अगर आप प्रेफर करते हो कि म्यूचुअल फंड के लिक्विड अकाउंट में डाल दीजिए, वैसा भी आप कर सकते हो। देखिए, करने के ऑप्शंस तो है, बट सबसे मेन है कि क्या आप डिटरमाइन हो कि ये सब करना चाहते हो। फिफ्थ ऑप्शन, ये जनरली उन लोगों के लिए जिनके पास लमसम पैसे है, लमसम यानी एक रकमी पैसे है, उनके लिए ये ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, जो है बैंक एफडीज़। जी हाँ, बैंक एफडीज़ में भी आप आपके पैसे पार्क करके रख सकते हो और जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आए आप उनको आसानी से ब्रेक करके आपके इमरजेंसी को यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने आपके साथ 5 ऑप्शन आज शेयर किए हैं कि कैसे आप आपके इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कर सकते हो। तो आपको ये ऑप्शन कैसे लगे ये मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इन 5 के अलावा और भी ऑप्शन जानते हो तो वो भी मुझे ये कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जन इमरजेंसी फ़ंड कैसे क्रिएट करें, क्या होता है, उसके बारे में बहुत सवाल आज के तारीख में क्रिएट करते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।